उत्तराखंड को आज मिलने वाली है बहुत बड़ी सौगात। पीएम मोदी आज हजारों करोड़ की परियोजनाओं की सौगात उत्तराखंड को देने वाले हैं। और आपको बताएं कि पीएम मोदी आज देहरादून के दौरे पर आएंगे, जहां वो परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। इस दौरान पीएम मोदी उत्तराखंड को 18,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। पीएम मोदी के साथ मंच पर सीएम धामी समेत कई बड़े नेता मौजूद होंगे। अगर पीएम के दौरे की तैयारियों की बात की जाए तो पीएम के दौरे को लेकर पूरी तैयारी हो चुकी है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। बीजेपी की ओर से ऐसा दावा किया जा रहा है कि जनसभा में 1 लाख से ज्यादा लोग जुटेंगे। आपको बता दें कि 2022 में यहां विधानसभा के चुनाव हैं और इसी को देखते हुए बीजेपी यहां जोरों शोरों से जुटी हुई है। बीजेपी सत्ता में फिर से काबिज होने की प्लानिंग कर रही है और इसी कड़ी में पीएम का दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। तो आज देहरादून के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। पीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा के इंतजाम हो चुके हैं। चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। परेड ग्राउंड में जनसभा को पीएम संबोधित करेंगे और बीजेपी का दावा है कि 1 लाख लोग आज पीएम को सुनने के लिए परेड ग्राउंड में मौजूद होंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विनोद इस वक्त मेरे सहयोगी मौजूद हैं। विनोद, क्योंकि आज प्रधानमंत्री का बेहद अहम दौरा है, लगातार आप सुबह से तस्वीरें वहां की दिखा रहे हैं। इस वक्त ताजा अपडेट, ताजा जानकारी क्या है? पीएम कब तक पहुंचेंगे और पीएम के साथ साथ कौन कौन और नेता आज मंच पर दिखाई दे सकते हैं? बिल्कुल जया, देखिए आज काफी महत्वपूर्ण दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज है और देहरादून की एक विशाल जनसभा में वो पहुंचेंगे। जनसभा को संबोधित करेंगे। 12:30 बजे वो जोली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे और उससे ठीक सेना के हेलीकॉप्टर के माध्यम से इसी परेड मैदान के हेलीपैड पर वो उतरेंगे और 1 बजे एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम के इस कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है और जो तैयारी थी उसको अंतिम रूप दे दिया गया है। मैं आपको तैयारी दिखाऊं कि ये देखिए परेड मैदान है जिसमें लगातार ये दावा किया जा रहा है कि 1 लाख से ज़्यादा लोगों की संख्या यानी भीड़ यहाँ पर जुटाई जाए। तैयारी पूरी हो चुकी है और उसके चलते आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी प्रांगण से एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके अलावा उत्तराखंड में करीब 18,000 करोड़ की लागत से बनने वाली 18 विकास परियोजना का भी शिलान्यास और लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो उत्तराखंड की जनता को एक बड़ी सौगात इन तमाम परियोजनाओं के माध्यम से लोकार्पण करेंगे और उनके माध्यम से एक बड़ी सौगात यहाँ पर देंगे। और तैयारी पूरी कर ली गई और इस पूरे क्षेत्र को 0 जोन घोषित कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ इस क्षेत्र से चारों तरफ करीब 2 से 3 किलोमीटर जो लोग यहाँ पर पहुँचेंगे उनको करीब 2 से 2.5 किलोमीटर करीब पैदल चलना पड़ेगा, तभी इस प्रांगण में वो पहुँच सकेंगे। तैयारी पूरी हो चुकी है और एक आज प्रधानमंत्री का चुनावी ये दौरा भी है और उस लिहाज से, क्योंकि अब ये जरूर महत्वपूर्ण है कि आगामी 2 से 3 महीने के बाद में उत्तराखंड में इलेक्शन होना है जया, और उससे ठीक पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये विशाल जनसभा हो रही है। उसको लेकर आज काफ़ी भाजपा में एक उत्साह का माहौल है और संगठन के तमाम जितने भी वरिष्ठ नेता हैं उनको अलग अलग क्षेत्रों से भीड़ जुटाने के लिए भी लक्ष्य दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इसी मंच से लोगों को संबोधित करेंगे। उनके साथ में राज्यपाल उत्तराखंड के गुरमीत सिंह वो मंच पर साझा करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी और उसके अलावा केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री अजय भट्ट के साथ साथ तमाम पार्टी के वरिष्ठ नेता, वो तमाम बड़े चेहरे मौजूद होंगे जिनके ऊपर चुनाव जीतने की जिम्मेदारी है, चुनाव की रणनीति बनाने की जिम्मेदारी है। वो तमाम नेता आज प्रधानमंत्री के साथ दिखाई देंगे। मैं लौटती हूँ आपके पास क्योंकि पंकज इस वक्त हमारे साथ पंकज जुड़ चुके हैं। पंकज, आप जहां पर खड़े हैं वहां से तस्वीर दिखाइए, विस्तार से जानकारी दीजिए। आज पीएम का कार्यक्रम है, पीएम आज देहरादून के दौरे पर पहुंचने वाले हैं, तो कितना उत्साह दिखाई दे रहा है यहाँ पर? अजय, देखिए अभी कुछ घंटे का इंतजार करना होगा लोगों को, लेकिन अगर हम यहाँ सुरक्षा के इंतजाम करें तो आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे जो जवान हैं वो पूरी तरह से तैनात हो गए हैं। जो भी यहाँ पर लोग आ रहे हैं उनसे जानकारी ले रहे हैं कि आपको कहाँ जाना है और किस तरह की आगे क्या काम है। सभी तरह की जानकारी लेने के बाद ही चेकिंग करने के बाद उनको यहाँ से आगे भेजा जा रहा है। और ये देखिए कि सुबह लगभग 6:30-7 बजे करीब तमाम जो पुलिसकर्मी अपने अपने जो बैरिकेटिंग बनाए गए थे, जहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम किए हैं, वो यहाँ पर खड़े हो गए थे। इस साइड का जो एरिया देखेंगे ये महिलाओं के लिए बैरिकेटिंग लगाई गई है। इधर से महिलाओं
की एंट्री होगी और यहाँ जो ये रेड कलर का टेंट दिख रहा है इसमें उनकी चेकिंग की जाएगी, यानी कि सुरक्षा के बेहतर इंतजाम किए गए हैं। खास बात यह है कि क्योंकि जिस तरह से कोरोना की तीसरी लहर का अंदेशा जत रहा है उसके मद्देनजर भी मास्क सबको अनिवार्य किया गया है कि जो भी व्यक्ति यहाँ आएंगे वो मास्क लगाकर यहाँ आए। इस तरह की बैरिकेटिंग परेड ग्राउंड के आसपास के एरिया में लगाई गई है। लगभग 7 से 8 बैरिकेटिंग है जहाँ पर ये इस तरह की बैरिकेटिंग है। ये दो बैरिकेटिंग डाइवर्ट किए गए हैं। इससे पहले की जो बैरिकेटिंग है वो वहाँ पर वाहन पार्किंग किए जाएंगे उससे आगे, और वहाँ से लोग आएंगे उनको एक एक करके एंटर यहाँ पर किया जाएगा और उसके बाद सीधे इस बैरिकेटिंग पर आएंगे। यहाँ पर बड़ी चेकिंग की जाएगी, यानी कि यहाँ पर हर तरह के इंतजाम किए गए हैं और चेकिंग करने के बाद यहाँ से इन्हें आगे भेजा जाएगा। ये इंतजाम किए गए हैं इस तरह की, क्योंकि ये पहले एक चौराहे की तस्वीर है। इसके अलावा अगर हम परेड ग्राउंड के 4-5 चौराहों की बात करें तो वहाँ पर इसी तरह के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि क्योंकि वीवीआईपी मूवमेंट है बहुत बड़ा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों के आने की संभावना जताई जा रही है। जिस तरह से भाजपा का दावा है कि तकरीबन 1 लाख लोगों को यहाँ लाया जाएगा, उस लिहाज से अगर देखा जाए तो उसी के मद्देनजर ये पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल पंकज, 1 लाख लोगों के जुटने का दावा किया जा रहा है। चुनाव बेहद पास है, शक्ति प्रदर्शन के तौर पर इसे देख सकते हैं कि पीएम जब पहुंच रहे हैं, राज्य की सरकार लगी हुई है, केंद्र की सरकार लगी हुई है और रणनीति लगातार हम देख रहे हैं। आज पीएम का बेहद अहम कार्यक्रम है, आप दोनों नजर बना कर रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए